हम जैसे पिछले हमने वीडियो में बतलाया था संघ मोलस्का, आज जो है संघ जो है आर्थ्रोपोडा करेंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा मीन्स आर्थो प्लस पोडा। आर्थो का मतलब होता है ना ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब होता है फिट। आर्थ्रोपोडा मीन्स हो गया ज्वाइंटेड फिट्स। ज्वाइंटेड फिट का मतलब हो गया संयुक्त, संयुक्त फुट का मतलब है पैर। वे ऑर्गेनिज्म जिनमें संयुक्त पैर पाए जाते हैं, कंपाउंड है ना, ज्वाइंटेड जो है फिट पाए जाते हैं, उन्हीं को हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वह जो है जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वह जो है संयुक्त जो है पैर जिनमें पाया जाता है उसी को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में मीन्स है कि क्या होता है आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा ऐसे देखा जाए, कोई ऑर्गेनिज्म पूछता है कि व्हाट इज आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा एनिमल्स आर यूसिलोमेटा, है ना। फिर कह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री, प्रोटोस्टोमी, यूसिलोमेटा, यूमेटाजोआ जो है ऑर्गेनिज्म होता है जिनके शरीर में ना एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है और संयुक्त पैर पाए जाते हैं, उन्हीं को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जो यूसिलोमेटा, यूमेटाजोआ, है ना, प्रोटोस्टोमी, ये सारे जो नाम हम रख रहे हैं सब ब्रांच है, सेक्शंस हैं, फाइलम्स हैं, ये सारे जो हैं इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वह इसके जो है डिफिनीशंस हो गए। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले अरस्तु को ज्ञान था। अरस्तु ने बाद में जाकर लिनियस ने इसे वर्मिस वर्ग में रखा। लिनियस सारे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लास वर्मिस में रखा, परंतु है ना बाद में सी बोल्ड ने, है ना, सी बोल्ड ने इसको, है ना, संघ आर्थ्रोपोडा का नाम दिया था। तो सी बोल्ड जो थे सबसे पहले जो है इन्होंने जो है आर्थ्रोपोडा संघ का नाम दिया था। इतनी सारे जो है आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमलिया। पूरे जो है जीव जंतु जगत के सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा कहलाता है। तो आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा जो है फाइलम होता है, किस चीज़ का? एनिमल्स का होता है। अब हम आते हैं इसकी करेक्टर को। करेक्टर जो होता है फर्स्ट अगर देखोगे तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वह सभी जगह पाए जाने वाले, यानी यह ना कह सकते हो लैंड पर, भूमि पर, इसके बाद भूमि के बाद है ना वायु में, एयर में और जल में, वाटर में पाए जाते हैं। तीन जगह ये पाए जाते हैं। सम आर द पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, लेकिन यह तीनों जगह भूमि में, जल में और वायु में पाए जाते हैं। इट इज़ द फाउंड ऑन लैंड, एयर एंड वाटर। दूसरा नंबर हो गया आर्थ्रोपोडा जो होता है वह आर्थ्रोपोडा जो जितने भी फाइलम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है सिर, जिसको हम हेड कहते हैं, सिर, थोरेक्स वक्ष, थोरेक्स, ठीक ना, तथा कह सकते हो आप, ठीक ना, एब्डोमेन, उदर, एब्डोमेन में बटा होता है। यानी बॉडी सिगमेंटेड होती है, जिनका शरीर जो है ना आपके जो है सिर, वक्ष और एब्डोमेन में बटा होता है। बट हेड और थोरेक्स जो है आपस में चूंकि जुड़े होते हैं, इसको इसलिए कहते हैं सिप्लोथोरेक्स। सिप्लोथोरेक्स जो है कहलाते हैं सिप्लोथोरेक्स, तथा एब्डोमेन, एब्डोमेन में बटा होता है। इसका मतलब सिरोवक्ष, सिरोवक्ष तथा उदर में ये बटा होता है। तीसरा नंबर चले, इनकी जो बाह्य कंकाल होती है, बाह्य कंकाल, वह काइटिन का बना होता है। माने एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ काइटिन, काइटिन का बना होता है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे आओ, है ना, फोर्थ नंबर आपका आएगा, फोर्थ नंबर
कि इसके बाद जो है सिफ्लोथोरैक्स, इसके बाद इसमें आता है इनके शरीर में जो है ना अपेंडेज पाए जाते हैं। अपेंडेज में होता है उपांग, यही मेन इसकी भी करेक्टर है, अपेंडेज। अपेंडेज पाए जाते हैं, वो भी कौन सा अपेंडेज? संयुक्त उपांग, ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। मुख में पाया जाता है मुख उपांग। मुख उपांग भाई, मुख उपांग में होता क्या? मुख उपांग का मतलब होता है, अब थोड़ा सा देखो आप, मुख उपांग का मतलब होता है माउथ अपेंडेज जिसमें एंटनी आती है। एंटनी जो देखे होंगे, जैसे काकरोच होगा, इसमें सारे में ये जो है लंबा लंबा सा निकला होता है जिसको एंटनी नाम दिया गया है। एंटनी जो है होता है। क्लियर्स? इसके बाद आता है ना वक्ष उपांग। वक्ष उपांग में इसमें सबसे पहले थोड़ा देख लिया जाए तो इसमें आता है पैर। पैर इनमें लगभग तीन जोड़ी पैर पाई जाती है, यानी 3 पेयर में पाए जाते हैं। हमेशा ये सबसे बड़ा करेक्टर है, 3 जो पेयर्स में जो है, जो लेग्स जिनमें पाए जाते हैं, वो समझिए हो आप कि सीधे जो है आर्थ्रोपोडा जो है फाइलम का रहने वाला है। और जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख पाए जाने के बाद 2 जोड़ी के पंख जो पाया जाता है, वो जो है 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, यानी इसमें 2 पेयर्स जो है विंग्स जो है प्रेजेंट होता है। और इसके बाद आप आओ, इसके आगे देखो आप, तो सबसे पहले है ना कि इसके बाद आपका जो है नंबर्स आते हैं कि इनमें जो पाचन तंत्र होता है वो डेवलप होता है। बिल्कुल पाचन तंत्र जो है प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर्स हो गए श्वसन जो होता है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ है रिस्पिरेशन। श्वसन जो होता है 3 जो है चीज़ों द्वारा होता है। पहला जो होता है आप देखोगे तो इसमें ट्रेकी द्वारा, जो भी लैंड वाले जो हैं होंगे, जैसे काकरोच हो गए, है ना, तो ये सारे जो है ट्रेकीज जो है रिस्पिरेशन करते हैं। जो वाटर में रहने वाले होंगे वो गिल्स से करेंगे। और जो है ना आपके एक और होता है कि जो बिच्छू स्कॉर्पियन जो होती है, वो एक विशेष प्रकार के उनमें आर्गन्स पाए जाते हैं जिसका बुक लंग्स नाम है। इनके द्वारा जो है बुक जो है लंग्स के द्वारा जो है यह जो है रिस्पिरेशन करते हैं। तो रिस्पिरेशन बाई ट्रेकी, गिल्स एंड बुक लंग्स। सुना, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो परिवहन तंत्र होता है वह ओपन होता है, खुला होता है, ओपन होता है। इनमें जो परिवहन तंत्र क्या था? खुला। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ना ओपन, यानी परिवहन तंत्र जो है खुला होता है। और इसमें ब्लड जो में जो है हीमोसिल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोसिल पाया जाता है। ये जो है उनकी करेक्टर्स हो गए, हीमोसिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो है आप देख लो, है ना, इसके बाद जो है पॉइंट में अगर ध्यान देखोगे, इसके बाद ये आता है एक्सक्रिएशन बाई, जो एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार के आर्गन्स पाए जाते हैं जिसका नाम है मेलपिगियन ट्यूबिल्स। इसमें मेलपिगियन ट्यूबिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक्सक्रिएशन जो है मेलपिगियन ट्यूबिल्स द्वारा होता है। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे तो यह यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक लिंगी होते हैं। हम बार बार ये सिखा रहे हैं, एक लिंगी मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल्स होते हैं, मतलब ना लैंगिक होता है। तो ये जो है करेक्टर्स जो हैं आपके जो है आर्थ्रोपोडा के, जैसे इसमें आते हैं हाउस फ्लाई, मक्खी, है ना, मक्खी के बाद है ना आप आ जाओ स्कॉर्पियन, बिच्छू, बटरफ्लाई, है ना, मधुमक्खी, हाउस, है ना, बी, ये ऐसे सब सारे जो हैं इसमें आते हैं आपके जो है आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा संघ का ये करेक्टर में आपको थोड़ा सा देख लें कि आर्थ्रोपोडा जो है यह जो है जल में, थल पर और वायु में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है ना 3 भागों में बटा है, सिर, वक्ष और उदर में। सिर और वक्ष को मिलाकर सिरोवक्ष भी कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि शरीर में जो है बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। फिर इसके बाद ये कह रहा है ना कि जो शरीर में जो होता है, इसके बाद आपका आता है कि इनके शरीर में संयुक्त उपांग पाए थे। संयुक्त उपांग का मतलब 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 2 जोड़ी आँख पाई जाती है, पंख पाए जाते हैं।
इसके बाद आपका आता है कि पाचन तंत्र इसमें पूर्ण रूप से विकसित होता है। श्वसन जो है 3 विधि द्वारा, 3 जो है आर्गन्स द्वारा हो सकते हैं, ट्रेकी द्वारा, गिल्स द्वारा, बुक लंग्स द्वारा। ट्रेकी के मतलब ट्रेकिया कहते हैं, गिल्स माने जो है गलफड़े द्वारा, या बुक लंग्स द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है, मतलब परिवहन तंत्र खुला होता है, और इनमें हीमोसिल पाए जाते हैं, इसलिए खून जो है लाल दिखाई नहीं देता। और एक्सक्रिएशन जो होता है मेलपिगियन ट्यूबिल द्वारा। मेलपिगियन ट्यूबिल, इसका नाम ही है मेलपिगियन ट्यूबिल्स, मेलपिगियन नली द्वारा होता है, मेलपिगियन ट्यूबिल्स द्वारा होता है। इसके बाद जो है ये जो है यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, माने एक लिंगी होते हैं, और जनन लैंगिक होता है। मतलब आर्थ्रोपोडा एनिमल्स आर फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर्स। बॉडी डिवाइडेड सी हेड, ठीक ना, thorax and abdomen is called the head, and thorax is called the cyclothorax. And कह रहा है कि बॉडी इज एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द कैटिन्स, क्लियर्स। एंड देन कह रहा है कि अगला नेक्स्ट उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम एज प्रेजेंट, अपेंडेज आर प्रेजेंट, 3 pairs of the legs and 2 pairs of the wings present in the arthropoda animals. Then circulatory system is opens and hemocoel are present. Excretion by Meropegian tubules. Animals are anisexuals and reproduction by sexuals as a butterflies, cockroach, scorpions, housefly. तो ये आपका रहा आर्थ्रोपोडा। धन्यवाद। आज जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। फाइलम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। क्लासिफिकेशन ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड सब फाइलम, मतलब कि इसका हो गया कि फाइलम को फिर जो है सब फाइलम में बांटा गया है, और सब फाइलम में बांटा गया है। तो ये जो है आपका टोटल्स, ठीक ना, ट्राइबिलोटा, ना, केली, सिरेटा एंड मैंडिबुलेटा, 3 सब फाइलम में बांटा गया है। मतलब उपसंघ 3 बांटा है। इसमें से केली, सिरेटा जो होता है उनमें 3 क्लास में बांटा गया है। एक मेरोस्टोमेटा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है लिमुलस, दूसरा इसका क्लास होता है, ये 2 नंबर क्लास में होता है, इसका नाम है आर्किनाइडा। आर्किनाइडा स्पाइडर हो गया। और पेंटोपोडा तीसरा है, जिसमें आता है निम्फान। तो ये 3 जो है क्लास में है केली सिरेटा को बांटा गया है। अगला है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा में जो है 3 जो है इसका जो है 4 क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास जो हो गया क्रस्टेसी, दूसरा इंसेक्ट डिप्लोपोडा, चिलीपोडा, सीफाइला एंड पायरोपोडा। तो क्रस्टेसी जो होता है क्रेप्स होता है, जैसे केकड़े वगैरह जो है इसमें आते हैं। इंसेक्ट जितने भी मस्का हो गया या मॉस्किटो हो गए इसमें सारे में आएंगे। डिप्लोपोडा मिलिपना पाइडिली होता है, और चिलीपोडा में आता है सेंट्रीपेडी, कनखजुरा भी जिसको कहा जाता है। सिम्फाइला ना स्कूटीजेला होता है, और प्यूरोपॉइडा में जो है प्यूरोपाइसी होती है। तो इतने जो है ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइडेड जो है किया गया है आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा जो है डिवाइड किया है सब फाइलम, 3 सब फाइलम्स है, और 3 सब फाइलम जो है एक सब फाइलम को जो है नहीं डिवाइड किया है क्लास में, लेकिन चिलीक्रेटा को 3 जो है क्लास में बांटा गया है, और मैंडिबुलेटा को जो है कि ना 1, 2, 3, 4 और 5 जो है क्लास में जो है बांटा गया है। ये टोटल्स जो होता है ये जो है आपके जो है चिलीचोड़ा, ये पूरे जो है आर्थ्रोपोडा का ये जो है टोटल्स क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा के बारे में हो गया। तो ये आपका जो है देख लिया जाए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगले जो वीडियो रहेंगे वो आपका जो है ना मोलस्का से हो ही गया है। आर्थ्रोपोडा इकाइनोडर्मेटा जो है अगले जो है वीडियो में आपको जो है हम बताएंगे।